तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। हे परीक्षित, जो मृत्यु के भय से बचना चाहे उसे ज्यादा से ज्यादा प्रभु की कथा सुननी चाहिए। प्रथम भगति संतन कर संगा अदोसरी रति मम कथा प्रसंगा। हजारों व्रत उपवास नेम टेम बहुत तरह के साधन संसार में, पूजा पद्धति एक थोड़ी है। हम जैसे पूजा करते तो जजमान कहते ऐसा तो हम देखबे नहीं किए, ऐसा नहीं देखे तो क्या ऐसा पूजा नहीं होता है क्या? हर गांव की पूजा पद्धति अलग है, हर जिला के अलग, हर राज्य के अलग है। पर शर्त तो ये है कि आप पूजा किसके सामने कर रहे हैं? भगवान की पूजा कर रहे हैं, बात खत्म है। हर पूजा में एक मंत्र होता है, आवाहनम न जानामि विसर्जनम, मंत्रहीनम क्रियाहीनम। बाद में क्षमा मांग लेते हैं, क्योंकि कोई पूजा पूर्ण है नहीं, सब अपने शक्ति सामर्थ्य के अनुसार यथाशक्ति तथा भक्ति करते हैं। पूजा की पद्धति बहुत है, जाल फैला हुआ है। पर कहते हजारों लाखों व्रत उपवास पूजा पद्धति करने से जो पुण्य होता है वह सारे पुण्यों का फल है कि हमको भगवान का जप से मिल जाता है, उसके कथा से मिल जाता है। तो आज तक जितने पूजा पाठ हम किए हैं वो सबका एक साथ फल देने में समर्थ है ये कथा श्रवण। इसलिए राजन, 100 बात की एक बात है कि श्रोतव्य, प्रभु की कथा सुनो। तो सबसे संशोधित जुगती तरीका यही है कि भगवान की कथा में ज़्यादा से ज़्यादा मन को लगाओ। और इस तरह से ये कथा जो मन संसार में विषय बाजार में जन्म जन्मांतर से भटक रहा है, तो इस मन को पकड़ करके भगवान की ओर लगाने का ये कथा साधन है। मन रूपी मृगा जो विषय रूपी जंगल में विषय रूपी विष को ग्रहण करने में लगा हुआ है जन्म जन्मांतर से, इस मन रूपी मृगा को फंसा करके भक्ति में लगाने वाला ये जाल का काम करता है ये कथा। इसलिए कोटि जतन करी करी मुआ, यह मन दहो दिशि जाए, राम नाम रोकिया रहे नाहि आन उपाय। सबसे बड़ा साधन यही है कि प्रभु की कथा को सुना जाए। इसलिए इससे बड़ा कोई पूजा नहीं, इससे बड़ा कोई व्रत नहीं, इससे बड़ा कोई उपवास नहीं। सारे पूजा व्रत उपवास के मूल में है कि आपका मन कथा में लगना चाहिए। घर में ध्यान होता है ना, ध्यान का नाम सुने? तुलसी का दौल देते कि हमारे यहाँ 5 मूर्ति का ध्यान है, आइएगा। तो जैसे तुलसी का दौल मिलता है ना तो खाना पीना हड़ताल कर देता। क्यों? सोचता है ध्यान का मतलब है कि दही चूड़ा मिलेगा। चूड़ा दही मतलब कि चूड़ा ज़्यादा दही कम, और दही चूड़ा मतलब दही का मात्रा भरमार और चूड़ा थोड़ा सा। तो ध्यान का दल मिला तो पेट पूरा सटका करके जाते ध्यान में। हाय जब दही खींचने लगते तो कितना मटकुड़ी को साफ कर देते। ध्यान यही है। अरे ध्यान ये है कि ध्यान करने में हमारा समय इधर उधर बर्बाद नहीं हो, और हमारा समय अधिक से अधिक उस दिन ध्यान करने में लगे। इसलिए बनाने में दाल तरकारी चटनी चोखा पापड़ जोगाड़ करने में तो दिन भर लग जाएगा ना। और उस दिन आपको ध्यान करना है तो उस दिन के लिए शॉर्टकट फार्मूला है कि चूड़ा दही खा लीजिए, आराम से ध्यान में बैठ जाइए। अगर चूड़े दही ध्यान हो गया। ध्यान करने का वो साधन है, न कि ध्यान है पर उसी को ध्यान समझ लेते हैं। एकादशी करते हैं। एकादशी का मतलब क्या होता है? एकादशी मतलब 11 इंद्रियों को वश में करना एकादशी है।
11 इंद्रियां यानी कि 10 इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां और एक मन, इसको भगवान में कैसे लगाया जाए, लगाते हैं तो उसी को एकादशी कहते हैं। और उस मन इंद्रियों को भगवान में लगाने के लिए शरीर को शांत और स्थिर करना पड़ता है। शरीर ही कांपते रहेगा, थरथराते रहेगा, दिमाग में टेंशन घुसा रहेगा तो एकादशी द्वादशी कौन सी करोगे। शरीर को शांत और स्थिर करना चाहिए, सरल सहज होना चाहिए। और जिससे संत महापुरुष से जो सुनते हैं समझते उस पर विश्वास और श्रद्धा रखनी चाहिए। अपनी बुद्धि लगाने से कुछ भी नहीं होता है। एकादशी कि मन अस्थिर हो, तन थिर, मन थिर, वचन थिर, सुरत निरत थिर होय। कह कबीर तेहि पलक को कलप न पावे कोई। कहते जिस समय सब कुछ स्थिर होता है ना, उस समय जो हमारा मन भगवान में लगता है थोड़ा देर, तो एक कल्प तक जो कोई बाहर में पूजा पाठ करते हैं उसका फल उसको उतनी देर में मिल जाता है। तो मन को अस्थिर करना इसके लिए जरूरी है कि तन भी अस्थिर हो, क्योंकि जैसा खावे अन्न वैसा हुए मन। अन्न का प्रभाव सीधे मन पर पड़ता है। इसीलिए एकादशी के दिन कहते कम से कम अन्न का त्याग कर दो। खाना ही है तो जल पियो और फल खाओ। लेकिन एक आदमी एकादशी के दिन साबूदाना एकदम डबल प्लेट मार देता है, कहता है एकादशी है इसीलिए खा रहे हैं। यदि किसी कारण से एकादशी में भूखे रह गया तो पारण में तो इतना कचौड़ी पकौड़ी झाड़ता है कि जितना 8 दिन में लोग नहीं खाता है, सब छिकार रसूल लेता है। एकादशी थोड़ी हुआ हो। एकादशी का मतलब फल और जल और कुछ नहीं, कोई नौटंकी नहीं। एक माता जी बोली कि हमको गैस्ट्रिक बहुत होता है, हम तो महीना में 2 बार एकादशी करती हूँ, इसी कारण से हो रहा है। मैं बोला ये संभव नहीं है, भूखे रहने से कोई बीमारी नहीं होती है। अरे कमजोरी हो तो शहद पानी पी लीजिए, कोई बीमारी नहीं हो सकती है। मैं पूछा कच्चा, बोलिए कि एकादशी में आप कुछ खाते भी हैं? बोला नहीं बाबा कुछ नहीं खाते हैं, तब खाली 5-7 बार गरम गरम चाय पी लेते हैं, चाय पी लेते हैं। तो चाय को नाक में मुंह में ढारना जरूरी है क्या वो एकादशी के दिन? जब आपको इतना ही संयम नहीं, इतना परहेज नहीं है, सब कुछ छोड़ दिया, चाय को पकड़े रहते, एकादशी कैसे हो गया? एकादशी का मतलब एक उपवास, मतलब उपवास व्रत मतलब होता है कि छोड़ना है तो केवल जल फल के अलावा कुछ नहीं खाना है। तो कहने का विषय है कि एकादशी में हमारा ये मन सहित 10 इंद्रियां कैसे भगवान में उस दिन उस मुहूर्त में लगे, क्योंकि समय का महत्व होता है, मुहूर्त का महत्व होता है। एकादशी के दिन सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र ये सब अपना अपना जो स्थान लेता है, वो एक संजोग बनता है कि बढ़िया मुहूर्त होता है। उस समय हमको मन को भगवान में लगाने में मदद मिलता है। इसलिए उस मुहूर्त में हमारा मन कैसे स्थिर हो, इसके लिए तन स्थिर कीजिए, और तन मन स्थिर हो इसके लिए अन्न को त्याग करते हैं। और इसलिए अन्न जल पीते हैं, फल खाते हैं। फल सात्विक भोजन माना गया है, इसलिए मन स्थिर रहता है। और उस दिन भक्ति भजन करते तो उसी को एकादशी कहते हैं। ही नहीं कि बस दिन भर मोबाइल में लगे हैं, सीरियल धारावाहिक देख रहे हैं, खाली भोजन छोड़ दिए, बड़का व्रती बनते हैं। ये व्रत हो ही नहीं सकता। तो करना था क्या और क्या में पड़ गए हम, उसके पीछे मूल में ही भूल हो गई, बाहर उड़ने लगे। तो इसलिए सारे व्रत और उपवास का एक ही फल है, हे परीक्षित, कि तुम्हारा मन उस प्रभु की कथा में लगे। सारे तीर्थों का भी यही फल है। तीर्थ में जाते डुबकी लगाते, पर वो तीर्थ थोड़ी हुआ। मुद मंगलमय संत समाजो, जेमी जग जंगम तीर्थ राजो। यदि उस तीर्थ में मुद मंगलमय संत समाज का तीर्थ राज मिले तब तीर्थ हुआ। तीर्थ में गए, होटल में रह गए, रेस्टोरेंट में खाए, हड्डी पसली को झाड़ करके घूम घाम के आगे हो गया तीर्थ। ये तीर्थ नहीं होता है। तीर्थ होता है कि पहाड़ पर्वत प्रकृति के साथ रहे और प्रकृति महारानी का दिया हुआ फल फूल खाए, सात्विक भोजन किए, और उन तीर्थों में जो संत महापुरुषों का सत्संग है, वो तीर्थ में जब स्नान किए तब जाके हम पवित्र हो गए। पर तीर्थ जाते हैं, सत्संग भजन कुछ नहीं, बस घूम घाम के आ जाते हैं।
फल तो उसका भी मिलेगा, ऐसा नहीं है। मान लीजिए कोई भक्ति भजन नहीं करे, केवल भूखे रह जाए, तो उसका भी फल मिलता है। अब भूखे रहेंगे तो उस दिन अन्न बचेगा ना, अन्न पानी बचेगा, दिमाग ठंडा रहेगा। 10 गाली जो दूसरे को देते थे, गुस्सा झाड़ते थे, कम से कम उससे छुटकारा मिलता है। इसके बाद जो 7 दिन 8 दिन तक, जो 15 दिन तक जो एकदम पूरा दवा के जो खाते हैं, कम से कम एक दिन जब नहीं खाए तो लीवर को तो रेस्ट मिला ना, लीवर भी मजबूत होता है, शरीर समान ठीक रहता है। मतलब बाहरी दृष्टि से, शारीरिक दृष्टि से शरीर समान स्वस्थ रहता है। पर यदि भक्ति भजन की दृष्टि से, पुण्य की दृष्टि से देखिए तो एकादशी का मतलब केवल अन्न जल छोड़ना नहीं होता है। इसका मतलब होता है कि एकादशी एक इंद्रियों, मन और 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, ये कैसे हमारा मन और हाथ पैर आँख कान नाक की जो 10 इंद्रियां हैं, ये किस तरह से कथा में लग जाए। श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चिच्छता भयम, जितासनो जितश्वासो जितसंगो जितेन्द्रियः, स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारये धिया। तो हे परीक्षित, आसन को जीतो और इंद्रियों को जीतो, और इसके बाद भगवान के सुंदर रूप का ध्यान करो, किसी एक रूप का ध्यान करो। हम लोग का मन अभी हजारों रूप में बहका हुआ है, भटका हुआ है, जबकि ये ज्ञान तो होना चाहिए कि 1000 रूप के अंदर एक ही स्वरूप में परमात्मा, परमात्मा एक ही है जो सब रूप में है। भगत हेतु भगवान प्रभु राम धरे तन भूप, एक ईश्वर परमात्मा अनेक रूप में आते हैं। दादू सिरजनहार के केते नाव अनंत, चित आवे जो लीजिए यो सुमरे साधु संत। जैसे 1000 बैलून है, 1000 रंग के हैं फूकना, पर उसके अंदर हवा 1000 होता है क्या? हवा एक ही है। आप सोने का 1000 रंग बिरंग के डिजाइन आकार प्रकार के गहना जेवर बनाते, पर सोना तो एक ही है ना। इसी तरह से 1000 तरह के रुई के ये तकिया होते हैं, 1000 तरह के रंग बिरंगे कपड़े से हम रुई का तकिया बनाते हैं, पर रुई का रंग एक ही होता है। उसी तरह वो परमात्मा हजारों लाखों रूप धारण करते हैं, पर वो परमात्मा सब रूपों के अंदर एक ही है। इसलिए जब सबके अंदर एक ही परमात्मा है तो 1000 रूप से अच्छा है कि एक रूप को पकड़िए, सब रूप पकड़ा चला गया। अब देखिए, एक आदमी है, उसका 1000 फोटो ले लीजिए। जैसे यहाँ शादी हुई ना, ये हमारे श्री हरिश्चंद्र कुमार यादव जी के, तो शादी का विवाह का फोटो होगा, मड़वा का फोटो होगा, वो जो अब बाराती जा रहे उसका अलग फोटो होगा, वहाँ विधि विधान जो दाई माई सब जो रिकॉर्डिंग चलाते हैं उसका फोटो अलग होगा, नाच गान का अलग होगा। 1000 तरह का फोटो कैमरामैन के पास होगा कि नहीं? 1000 रूप 1000 ड्रेस में हो सकता है। अथवा आप लोग भी, जो कोई भी है, अपना अपना फोटो मोबाइल में सब रंग रूप के बना बना के रखते हैं, पर 1000 फोटो में कोई एक फोटो को ले ले, बोले ये फोटो बड़ा सुंदर है, बाकी को फेंको, हटाओ, इसको कोई मतलब नहीं। तो बाकी को यदि फेंक भी दीजिएगा तो जिसका फोटो है उसको दुख होगा? क्यों नहीं दुख होगा? उसके फोटो को फेंक दिए, चीर दिए, तो दुख क्यों नहीं होगा? अरे आपने 1000 फोटो को भले फेंक दिया, पर एक फोटो जो आपने पकड़ा वो भी तो फोटो उसी का है ना। तो सोचेगा कि मेरा एक फोटो का ही पूजा कर रहा तो मान रहा है, तो इसका मतलब ये हम ही को मान रहा है, छोड़ो और फोटो से हमें क्या मतलब। इसी तरह परमात्मा के अनंत रूप हैं, पर उस अनंत रूप में एक रूप को पकड़ लीजिए। आप किसको पकड़े? हजारों रूप को छोड़ने के बाद भी आप परमात्मा को ही पकड़े हुए हैं। पर एक बात है, मान लीजिए एक फोटो का आप आदर किए, अब बाकी को यदि आप जला दिए, फेंक दिए, उस पर थूक फेंक दिए, तो उसका अनादर भी होता है। बाकी फोटो ठीक है, सब बढ़िया, पर ये हमको पसंद है। इसी तरह सब रूप बढ़िया है, परंतु एक रूप का ध्यान करना चाहिए। स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारये धिया,
प्रभु के रूप का ध्यान करो। हे परीक्षित, ये सारा संसार को परमात्मा बनाते हैं, सब नाम रूप में वही समाये हुए हैं। इस तरह से महाराज परीक्षित को कहते हैं कि सिया राम मैं सब जग जानी, सब में उसका दर्शन करो। पर हे परीक्षित, यह स्थिति तब आएगी जब तुम एक रूप का दर्शन करते हुए, उस रूप का ध्यान करते हुए, उस रूप को अपने अंदर में प्रकट कर लोगे। तब की स्थिति है कि सारे संसार में तुझे वह रूप दिखाई देगा। इस तरह से प्रभु के रूप का ध्यान करो और प्रभु के कथा में मन को लगाओ।